प्रियजनों, जिस प्रकार आजकल जीवन शैली संबंधित रोग यानी कि लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही हैं, ये न केवल शहरों में पढ़े लिखों में बड़ी उम्र के लोगों को या अब जवानों के अंदर भी ये आम पाई जाने लगी हैं। ऐसे ही स्कूली बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या कारण है जो बहुत सारे ऐसे रोग हैं वो बचपन में ही बच्चों को प्रभावित करते हैं, जिसके जवान होने तक, नवयुवक होने तक या बढ़ती उम्र तक ये रोगों की जो तीव्रता है वो बढ़ती है, इसकी संख्या बढ़ती है। इसके साथ साथ उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ने से व्यक्ति जो है शायद बचपन से ही अब बीमार होने लगा है। ना जाने कहाँ जाके ये रुकेगा, इस पे भी सोचने की ज़रूरत है। पहले शायद लोग गाँव में कम बीमार होते थे, कस्बों में भी कम होते थे, पर अब ये स्थिति बदल रही है। इसके लिए हमें सब प्रकार से खुद ही सोचना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए एक प्रकार की ये जिम्मेदारी है कि वे इस बात पे ध्यान दें कि क्या कारण है कि संख्या बढ़ती जा रही है मरीजों की। चाहे अच्छे से अच्छे इलाज हो रहे हैं, पर अस्पतालों की संख्या, विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम किसको दोषी करें? क्यों ना हम मिलजुल के आपस में ये बात सोचें कि किस प्रकार से हम इन रोगों को कम कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जो हैं बचपन से ही इन प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर आज जानलेवा बीमारियों के ग्रास में जाएं। ये हमें सोचने की भी ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा, जिस प्रकार से हमारे आज से 30, 40 साल, 50 साल पहले ये रोग कम होते थे, इनकी तीव्रता कम होती थी, इनकी संख्या कम होती थी, कम से कम रोगी को दवाई खानी पड़ती थी। ये सब बातें कैसे होंगी, किस प्रकार से हम वापसी कर सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं, इस पे सोचने की ज़रूरत है। क्यों ना हम ये सीखें कि आज से 40-50 साल पहले अभी तक भी मैं देखता हूँ जिन गाँव के अंदर औरतें जो हैं जल्दी से उठ के अंधेरे के अंधेरी अपना सफाई करती थी, स्नान करती थी, निवृत्त होके प्रकृति के नियमों से, उसके बाद अपना पाठ पूजा करती थी या नाश्ता करती थी इत्यादि। ये सब सीखने की चीज़ है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और सीखने के लिए पुरानी बातें जो हैं अनुभव के तौर पे हर कोई सीख सकता है और सीखना भी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। मैं शायद समझता हूँ कि आप भी इस मत से सहमत होंगे। तो ध्यान रखें, हमें एक प्रकार की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, यू टर्न लेके ये सब बातों को सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से प्रकृति से दोबारा से जुड़ें ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है ना बिगड़े। तो ध्यान दें, प्रकृति से जुड़ने के साथ साथ हमें बहुत सारे रोगों से बचने का अवसर मिलेगा। तो हम कोशिश करें कि हम रोगों को ना बढ़ाएं, यही हमारे स्वास्थ्य का भविष्य है। इस भविष्य के साथ न केवल हम बल्कि हमारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा मत है। तो ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेवारी हमारे ही हाथ में है। धन्यवाद।